फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर। हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों नाव धारा पर आधारित सवाल, और यह नाव धारा का जो है चौथा पार्ट है। इसमें हम लोग बात करेंगे गुना पर आधारित सवाल। और इसके पहले हमने दोस्तों 1 से लेकर 3 तक का पार्ट बनाया हुआ है। जो लोग नहीं देखे हैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक तैराक नदी की धारा के अनुकूल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जितना समय लेता है उसका दोगुना समय वापस आने में लगता है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो स्थिर जल में तैराक की चाल, यानी कि जो व्यक्ति है उसकी चाल आपसे पूछ रहा है कि स्थिर जल में उसकी चाल क्या होगी। देखिए, इसमें कह रहा है कि कोई नदी है, मान लीजिए कोई नदी है और इसमें जल प्रवाह हो रहा है, ठीक है। और इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति है, मान लेते हैं ये ए से बी की ओर नदी है, ए और बी स्थानों का नाम है। यानी कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है ए से बी की ओर जाता है। क्वेश्चन में ऐसा कह रहा है कि ए से बी की ओर जाता है और फिर बी से जो है ए की ओर आता है। तो यही आपसे पूछ रहा है कि स्थिर जल में तैराक की चाल क्या होगी, यानी कि व्यक्ति किस चाल से जाता है और किस चाल से आता है। तो इस कंडीशन में देखिए, जो ये व्यक्ति है इसमें कॉमन चीज़ क्या है, दूरी, यानी कि d1 बराबर d2 कह सकते हैं। यानी कि जाने में चली गई दूरी और आने में चली गई दूरी क्या है, समान है। जाने में चली गई दूरी और आने में चली गई दूरी क्या है, आपस में समान है, तो हम बराबर दिखा सकते हैं। तो आप ऐसा समझिए कि जाते वक्त चली गई दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है आपका सापेक्ष चाल इंटू समय, सापेक्ष चाल इंटू समय। और इसमें कह रहा है कि जितना समय लेता है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जितना समय लेता है उसका 2 गुना समय वापस आने में लेता है। यानी कि जो है ए से बी की ओर जाते वक्त ये मान लेते हैं कि माना टी समय लेता है, तो ये वापस आते वक्त जो है 2 गुना समय लेगा उसका, यानी कि 2t का समय ले रहा है वापस आते वक्त। ऐसा क्वेश्चन में करा है कि जितना समय जाते वक्त लेता है ये, उसका 2 गुना समय वापस आते वक्त लेता है। हमने मान लिया जाते वक्त लगा समय t और वापस आते वक्त इसका 2 गुना हो जाएगा 2t। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, जाते वक्त चली गई दूरी बराबर सापेक्ष चाल इंटू समय। तो जाते वक्त सापेक्ष चाल क्या होगा, धारा की दिशा में चल रहा है उस टाइम, तो आपका सापेक्ष चाल हो जाएगा क्या, यक्स प्लस वाई, यानी कि सापेक्ष चाल इंटू समय, टी समय हमने माना हुआ, टी समय हो जाएगा टी बराबर, यहाँ से यक्स प्लस वाई। यक्स क्या है, आपको हमने नाव धारा वाले चैप्टर में यक्स और वाई स्टैंडर्ड ही माना हुआ है। स्टैंडर्ड का मतलब क्या कि यक्स जो है हमेशा नाव की चाल या स्थिर जल में व्यक्ति की चाल या स्थिर जल में नाविक की चाल, यक्स और वाई को हमने जल प्रवाह की चाल ही माना हुआ है। तो देखिए इसमें आपका क्या हो जाएगा, d2 बराबर क्या हो जाएगा, आते वक्त चली गई दूरी बराबर क्या होता है, सापेक्ष चाल इंटू समय। आते वक्त जो है व्यक्ति धारा की विपरीत दिशा में चलेगा, तो इस टाइम सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, यक्स माइनस वाई हो जाएगा, सापेक्ष चाल इंटू समय। समय जो है क्वेश्चन में करा है कि 2t, पहले का 2 गुना लेता है तो 2t हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए आपका t से t कट जाएगा। और आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि y की वैल्यू आपको दे रखा है। तो यहाँ से हो जाएगा यक्स प्लस 2 बराबर यक्स माइनस 2 इंटू 2। तो यहाँ से 2 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा यक्स प्लस 2 बराबर 2x माइनस 4। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यक्स को उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, और 4 को इधर, 4 2 6 और 2x में से x निकलेगा तो बचेगा यक्स। यानी कि जो व्यक्ति है या तैराक है उसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। क्या होगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आपका आंसर होगा। देखिए इसी सवाल को अगर ट्रिक से आपको हल करना हो, ये तो हमने आपको बेसिक समझा दिया कि अगर आपको ट्रिक याद नहीं रहेगा तो आप जो है बेसिक से कर सकते हैं। और देखिए ट्रिक आपका क्या कहता है, आप डायरेक्ट ऐसे आप ट्रिक नोट करके लिख लीजिए, यक्स बटे वाई बराबर n प्लस 1 डिवाइड बाई n माइनस 1। यक्स और वाई हमने आपको बताया हुआ क्या है, यक्स आपका वही होगा तैराक की चाल, स्थिर जल में तैराक की चाल, और वाई आपका क्या, धारा की चाल या जल प्रवाह की चाल आपका वाई होगा। यक्स बटे वाई बराबर n प्लस 1 बटे n माइनस 1। यहाँ आपका n क्या है, 2 गुना है। जैसे अब पहले टाइम का, यानी कि टाइम 2 गुना हो, 3 गुना हो, 4 गुना हो, तो n के स्थान पे उसको आपको रखना है। तो ये आप डायरेक्ट हल कर लीजिए, तो आपका जो है अगर ये ट्रिक आपको याद रहेगा तो सवाल जो है बहुत ही जल्दी हल हो जाएगा। तो यक्स बटे वाई बराबर n प्लस 1 बटे n माइनस 1। देखिए आपका यक्स क्या है, आपको यक्स निकालना है तैराक की चाल स्थिर जल में, यक्स बटे वाई आपको दे रखा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, हो जाएगा 2 बराबर गुना, यानी कि उसका 2 गुना समय लेता है पहले का, तो हो जाएगा n के स्थान पे 2, तो 2 एक क्या हो जाएगा 3 बटे नीचे n के स्थान पे 2 गुना हो रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा n माइनस 2 माइनस 1, यानी कि 1 हो जाएगा, तो 2 3 क्या हो जाएगा 6। यहाँ से आपका डायरेक्ट क्या निकल गया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आप इस ट्रिक के माध्यम से भी आप सवाल को हल कर सकते हैं। अगर आपको जो भी अच्छा लगे उस तरीके से आप हल करिए।
अगला क्वेश्चन है, एक नाविक जल प्रवाह के साथ स्थान ए से स्थान बी तक जाने में जितना समय लेता है उसके तिगुने समय में प्रवाह के विरुद्ध बी से ए तक वापस आता है। यदि शांत जल में वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा नाव चलाए तो जल प्रवाह की गति कितनी होगी। जल प्रवाह की गति यानी कि आपसे y की वैल्यू पूछ रहा है और x की वैल्यू आपको दे रखा है। देखिए, इसको भी पहले आपको मैं बेसिक से बताऊंगा, फिर उसके बाद जो इसके पहले ट्रिक बताया हुआ उससे भी हल करूंगा। तो देखिए, आपका इसमें एक चीज़ कॉमन हो गया, यानी कि कोई व्यक्ति है स्थान ए से स्थान बी की ओर, मान लेते हैं ये जल प्रवाह है और ये स्थान ए और स्थान बी, ठीक है। ये स्थान ए से स्थान बी की ओर जाता है और बी से ए की ओर पुनः वापस आता है, और ऐसा कर रहा है कि जाते वक्त जो है इसको मान लेते हैं कि टी समय लगता है, इसको ए से बी की ओर जाने में लगा समय टी, और कह रहा है कि जितना समय उसे जाने में लगता है उसके तिगुने समय से वापस आता है, यानी कि आते वक्त इसको तिगुना, पहले का 3 गुना यानी कि 3t समय लगता है। बी से ए की ओर आने में जो है नाव को 3t टाइम लगता है, यानी कि पहले की 3 गुना टाइम लगता है, तो 3t हो जाएगा। तो देखिए, इसको इसमें कॉमन क्या है, दूरी क्या है, समान है। यहाँ से d1 बराबर d2 कर लीजिए, d1 बराबर d2, क्योंकि ए से बी तक जाने में और चली गई दूरी बराबर होगा बी से ए तक आने में। तो हमने कर दिया कि जाते वक्त दूरी d1 और आते वक्त दूरी d2 दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो जाते वक्त दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल इंटू समय। जाते वक्त सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, होगा आपका सापेक्ष चाल आपका क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, चाल इंटू समय t, यानी कि जाने में लगा समय हमने माना हुआ है t, ए से बी तक जाने में लगा समय t, तो हो जाएगा सापेक्ष चाल इंटू t। तो सापेक्ष चाल आपका x प्लस वाई हमने इसलिए लिया हुआ है क्योंकि धारा की दिशा में गति हो रहा है, तो सापेक्ष चाल x प्लस वाई होगा, और बराबर d2 बराबर क्या हो जाएगा, सापेक्ष चाल इंटू समय। आते वक्त क्या हो जाएगा, जो नाव है वह जो है आपका विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में चल रहा है, तो इस टाइम सापेक्ष चाल x माइनस आपका इस वक्त x माइनस वाई होगा। सापेक्ष चाल x माइनस वाई इंटू समय 3t लग रहा है, 3t। तो आप इस पे हल करके देखिए, आपका यहाँ से आपको x दे रखा है, शांत जल में नाव की चाल दे रखा है 10, तो हो जाएगा 10 प्लस वाई, t से t कट जाएगा आपका, और बराबर हो जाएगा आपका x माइनस वाई, यानी कि 10 माइनस वाई इंटू 3। यहाँ से इसको हल कर लीजिए, हो जाएगा 10 प्लस वाई बराबर 30 माइनस 3y, यहाँ से 3y इधर आएगा, हो जाएगा 4y, बराबर हो जाएगा ये इधर घट जाएगा, आएगा 20, यानी कि यहाँ से y बराबर आपका आएगा 5, यानी कि आंसर आपका यही होगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और फिर इसके बाद देखिए, ट्रिक हमने आपको बताया हुआ है, ट्रिक से हल करते हैं। ट्रिक हमने आपको बताया हुआ कि गुना वाले सवाल में अगर इस टाइप का सवाल हो तो x बटे वाई बराबर n प्लस 1 डिवाइड बाई n माइनस 1। तो जहाँ पे x आपको बताया हुआ है कि स्थिर जल में नाव की चाल, और y क्या है, जल प्रवाह की चाल। तो आपसे यहाँ से जल प्रवाह की चाल पूछ रहा है, y की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, x बराबर 10 दिया हुआ है, तो हो जाएगा आपका 10 डिवाइड बाई वाई बराबर n, पहले का तिगुने समय से, तो n के जगह पे 3 रखेंगे, तो 3 1 क्या हो जाएगा, 4 बटे 3 में से 1 घटेगा 2 आ जाएगा, तो हो जाएगा 2 दूनी 2 पंचे, यानी कि y की वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से भी 5 आ जाएगा आपका, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे हमारे वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो हमारा कैसा लगा। अगला क्वेश्चन है, एक स्टीमर नदी की धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तक जितने समय में जाता है उसके 4 गुने समय में धारा के प्रतिकूल वापस आ जाता है। स्थिर जल में स्टीमर की चाल ज्ञात करिए, यानी कि आपसे नाव की चाल पूछ रहा है, और यदि धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो, यानी कि y की वैल्यू आपको दे रखा है, धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, और आपसे क्या पूछ रहा है कि स्थिर जल में स्टीमर की चाल, यानी कि x की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। देखिए, इसके पहले हमने आप अगर इसको करना चाहेंगे, इसमें यही कह रहा है कि कोई नाव है, ये निश्चित दूरी कोई ऐसा नाव मान लीजिए ए से बी की ओर जा रहा है, ए से बी की ओर जा रहा है, और पुनः बी से ए की ओर वापस आ रहा है, बी से ए की ओर वापस आ रहा है, और जाते वक्त कह रहा है कि एक निश्चित दूरी जितने समय में तय करता है, मान लेते हैं ये ए से बी की ओर t समय में तय करता है, तो आते वक्त जो है कह रहा है कि 4 गुना समय लगता है, 4t टाइम लगता है। तो आप चाहें तो ये d1 बराबर d2, यानी कि दूरी तो समान होगा, दूरी क्या होगा, जितना दूरी जा रहा है उतना ही दूरी आ रहा है, तो d1 बराबर d2 हमने कर दिया है कि चली गई दूरी, जाने में दूरी बराबर आने में दूरी। तो यहाँ से दूरी बराबर सापेक्ष चाल इंटू समय, इसका भी सापेक्ष चाल इंटू समय से करके आप निकाल सकते हैं, हो गया आपका बेसिक। लेकिन हमने आपको ट्रिक इसके पहले बेसिक से आपको बताया हुआ है, आप चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं 60 ट्रिक वाला बता देता हूँ। यहाँ पे x बटे
वाई बराबर n+1 डिवाइड बाई n-1। हमने बताया हुआ है कि यक्स आपका स्थिर जल में नाव की चाल है या स्टीमर की चाल है, वाई जो है धारा की चाल है। तो यहाँ से आपसे क्या पूछ रहा है, स्थिर जल में स्टीमर की चाल यक्स की वैल्यू पूछ रहा है, तो हो जाएगा आपका यक्स बटे वाई बराबर दे रखा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। 6 बराबर यन क्या है कि पहले टाइम का गुना, कितने गुना, 4 गुना, हो जाएगा 4 + 1 हो जाएगा यानी कि 5 बटे 4 - 1 करेंगे 3 हो जाएगा। यन क्या है, गुना, कितने गुना कह रहा है सवाल में, 4 गुना, तो यहाँ यन के स्थान पे रखना है आपको। तो यहाँ से हो जाएगा 3 दूनी 2 पंचे 10, यानी कि यक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि स्टीमर की चाल क्या है आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका आंसर होगा।